आज की इस प्रेस वार्ता में सारे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो समय होता है ये वेक्टर बोर्न डिसीजेस का होता है, यानी कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का इस समय सीज़न होता है और ये बीमारियां काफ़ी तेज़ी से इस दौरान में बढ़ती हैं। इसका मच्छर का इस दौरान में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लेकिन भाजपा बिल्कुल भी कोई कड़े मेजर्स ना तो मलेरिया पे, ना चिकनगुनिया, ना डेंगू पे कोई कड़े मेजर्स उठा रही है। भाजपा ने हाल फिलहाल में रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट वीकली रिपोर्ट ये कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई महामारी आती है या कोई बीमारी आती है तो उसकी रिपोर्ट रोज़ाना की रिपोर्ट आनी चाहिए, वो वीकली रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। जैसे आपने कोविड में देखा था तो उसकी रोज़ाना की रिपोर्ट आप डैशबोर्ड आता था और उसके अंदर लिखा होता था कि कितने कोविड के केसेस हुए। ऐसी आम आदमी पार्टी का मानना है कि रोज़ाना की रिपोर्ट मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू की भी आनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बीमारी बढ़ रही है और हमें इसके अगेंस्ट में ये बीमारी अवेयरनेस से कम हो सकती है, ताकि लोग और सतर्क हो जाएंगे और अच्छे से खुद ब खुद एक्शंस लेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट वीकली आती है या इनका मन करता है तो वो वीकली भी नहीं भेजते और रिपोर्ट को ये लोग पब्लिश भी नहीं करते, सार्वजनिक भी नहीं करते। कहने का मतलब है आप पत्रकार बंधुओं को भी नहीं देते ताकि आप लोग रिपोर्ट इसको छाप सके। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आई है 19/7/2025 की। उस रिपोर्ट के अंदर मलेरिया के केसेस इस हफ्ते में जो आए हैं वो आए हैं 112, जबकि पिछले साल यही केसेस 97 थे, उससे पिछले साल 34 थे। यानी कि इस बारी तेजी से और काफ़ी संख्या में पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। और जुलाई का ही महीना होता है, जब ये जुलाई के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये मेजर महीने होते हैं जिसके अंदर मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की मच्छर होता है और ये बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है। डेंगू की रिपोर्ट के हिसाब से इनके पास इस हफ्ते के पेशेंट्स हैं 261, एक हफ्ते के अंदर 261 है। यही 2023 में 97 थे सिर्फ। तो यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया काफ़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है और भाजपा के पास ऐसा कोई कंक्रीट प्लान नहीं है कि जिससे वो ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया को रोक सके। दूसरी बात, ये रिपोर्ट अगर ये रोजाना पब्लिश कर दे तो इसके अंदर पब्लिक का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहता है। पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर होती है क्योंकि जगह जगह पे पानी एकत्रित हो जाता है, उसकी वजह से मच्छर का पैदा होना होता है। तो अगर पब्लिक अवेयर तब होगी जब आप इन केसेस को बताओगे, जनता के बीच में लेके जाओगे, लेकिन आप वो तो कर नहीं रहे। और जो लोग इस मच्छर को पैदा होने से रोकते हैं, यानी कि जो हमारे पहले डीबीसी वर्कर्स थे और अब जो एमटीएस वर्कर्स हैं, उनके साथ भी आप इतना भेदभाव कर रहे हो। हमने याद होगा कि अपनी सरकार के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इतने सालों से चले आ रहे डीबीसी वर्कर्स को हमने एमटीएस के माध्यम से किया था। अब यह प्रस्ताव तो कमिश्नर का प्रस्ताव है। अब इस प्रस्ताव को तो आप नहीं कह सकते कि हम ये प्राइवेट बिल लाए थे। इस प्रस्ताव के अंदर तो कमिश्नर साहब लाए थे और इनको हमने डीबीसी से एमटीएस किया था। एक समान तनख्वाह दी थी इसके अंदर, लेकिन वो एक समान तनख्वाह यानी कि जो इक्वालिटी है सारे एमटीएसओ को इनकम में आज भी नहीं मिल रही। उनको भी 5 स्केलों में, अलग अलग स्केलों में तनख्वाहें मिल रही हैं। वो डीबीसी जो एमटीएस बना वो आज हड़ताल पर बैठा हुआ है। वो हड़ताल पे क्यों बैठा हुआ है कि उनकी 3 डिमांड्स है। एक, उनकी तनख्वाह सारी इक्वल होनी चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड ये है कि अगर कोई डेथ केस हो जाता है तो उनकी बजाय उनके परिवार को, किसी भी परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरी डिमांड यह है कि जो उनकी अर्न लीव्स है, मेडिकल लीव्स है, मेडिकल बेनिफिट्स है, वो उनको मिलने चाहिए।
ये बड़ी मुनासिब सी बात है जब एक कर्मचारी पिछले 20 वर्ष से 25 वर्ष से 30 वर्ष से आपके साथ काम कर रहा है, तो वो आपसे अगर ये वाली डिमांड कर रहा है तो ये कोई गलत नहीं है इसमें। और हमने तो अपने इसके अंदर करा था, मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आई एमटीएस वर्कर्स की कि उन्होंने कहा कि हमारी 3 डिमांड्स है। कल उनकी हड़ताल भी थी, मैं उस हड़ताल में भी गया और उन्होंने 3 डिमांड सामने रखी थी, बिल्कुल ठीक रखी थी। हमने तो इक्वालिटी करी उसके अंदर, इनकम के अंदर, फिर भी भाजपा सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? ये तीनों डिमांड्स तो बड़ी जायज डिमांड्स हैं जो एमटीएस वर्कर्स की हैं और भाजपा को बिल्कुल लागू करना चाहिए। अब तो 4 इंजन की सरकार भाजपा की, और अब भी अगर लागू नहीं कर पाए, अब भी कर्मचारियों के लिए काम नहीं कर पाए, सफाई कर्मचारियों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। एमटीएस कर्मचारी आपके जिस समय पे वेक्टर बोर्न डिसीजेस बढ़ रही हैं, उस समय पे अगर हड़ताल पे जाते हैं और आप उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करते तो आप कब पूरी करोगे? और वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा करीब होता है उस मच्छर के, क्योंकि मच्छर का वहां से उत्पादन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, मच्छर वहां से पैदा हो रहा है, और वहीं सबसे ज्यादा करीब हमारा एमटीएस का वर्कर होता है। आप जो सबसे ज्यादा प्रोन होता है कि उसको सबसे पहले हो सकती है डिसीज, लेकिन आप उस व्यक्ति को भी सुविधाएं देने को तैयार नहीं हो जो व्यक्ति हमें इन मच्छरों से बचा रहा है, जाके वहां पे दवाई डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक भाजपा के पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के खिलाफ। दूसरी बात, वो इन रिपोर्ट्स को छुपाते हैं या इन रिपोर्ट्स को गलत दिखाते हैं, दर्शाते गलत हैं, और वो लोगों के बीच में इस रिपोर्ट्स को नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से पब्लिक अवेयरनेस नहीं हो पाती और लोग कुछ स्टेप्स नहीं उठा सकते। तीसरी बात, जो भाजपा एमटीएस वर्कर्स के साथ कर रही है वो नाजायज है। उनकी जो डिमांड्स है बिल्कुल जायज है। और मजे की बात तो ये है कि उन्होंने ये 3 डिमांड रखी और यहां से मेयर साहब के पास उन्होंने कई बारी अपनी आवाज उठाने का प्रयास किया। राजा इकबाल सिंह जी के कान पे जू भी नहीं रहेंगी कि वो इन एमटीएस वर्कर से कल हड़ताल वाले दिन मिल ले। एक बारी उन्होंने मुलाकात नहीं की, ऊपर से उन्होंने एक मैसेज भिजवा दिया जिस मैसेज के अंदर साफ साफ चेतावनी थी, और मेरे पास मैसेज की कॉपी है। उस चेतावनी के अंदर इन्होंने कहा कि अगर उन्होंने जितने एमटीएस वर्कर्स हड़ताल पर है, अगर वो हड़ताल उन्होंने खत्म नहीं करी एमटीएस वर्कर्स ने, तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये मैसेज भी है मेरे पास। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। तुरंत प्रभाव से भाजपा को, हम सारे दिल्ली वासियों के बारे में सोचते हुए, मैं राजा इकबाल सिंह को, हम दिल्ली वासियों के बारे में सोचते हुए तुरंत प्रभाव से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के पेशेंट्स आगे कम हो, इस बीमारी का रोकथाम कर सके। और इसके अलावा डीबीसी वर्कर्स जो एमटीएस बने, जिनका हम ही प्रस्ताव लाए, 3200 को हमने बनाया, एमटीएस बनाया, राइट टू इक्वालिटी ऑफ इनकम दे और उनके सारे बेनिफिट्स दे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।